गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। हमारे टीआर 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के वेट करने वाले विद्यार्थी, टीआर 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के वेट करने वाले विद्यार्थी और टीआर 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अंत तक कंप्लीट करिएगा और सुनिएगा मैं इसमें क्या कहने जा रहा हूँ दोस्तों। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना, टीआर 1 के लिए तो 11 से 51/24 में हाईकोर्ट का आदेश है कि भाई इसको लाइए, लेकिन अभी भी सरकार आयोग के द्वारा कुछ भी इसमें नहीं किया जा रहा। तो अब क्या हो, अब क्या किया जाए? तो इसके लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। हाईकोर्ट में जाकर के विद्यार्थियों ने केस लड़ लिया, केस जीत गए, हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया और वर्डिक्ट आने के बाद भी आयोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है कि भाई विद्यार्थियों के लिए हम क्या करें, जबकि यह ज़रूरी है ये करना, क्योंकि सीट आपका खाली है, टीआर 1 में भी खाली है, टीआर 2 में भी सीट खाली है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाने में क्या दिक्कत है? तो अब जो है हम ये चाहते हैं कि सदन के अंदर, बिहार विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, सदन के अंदर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जो है इस मुद्दे को उठाएं और इस मुद्दे को सदन में रखें कि भाई विद्यार्थियों को जिस तरह से वो ये कहते थे कि हमने वैकेंसी लाई, हम टीचर वैकेंसी लेकर के आए, तो अब हम ये भी चाहते हैं कि वो यह भी कहे कि भाई जब वह वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में सीट खाली रह गया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट रिलीज करने में इतना देर क्यों? विद्यार्थियों का धैर्य का इतना ज़्यादा परीक्षा क्यों लिया जा रहा है? सदन में इस बात पर गंभीरता से चर्चा होना चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो बात है वो क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। उसी वैकेंसी का सीट जो खाली रह गया है, वो खाली सीट को विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके भरा क्यों नहीं जा रहा है? ये सब बातें सदन के अंदर चर्चा के केंद्र में आनी चाहिए। बिहार विधानसभा ने हाल ही में आपने देखा कि एक कानून पास किया कि पेपर लीक करने पर क्या क्या दंड दिया जाएगा। तो जब पेपर लीक करने पर क्या क्या दंड दिया जाएगा, ये सब कानून जब पास हुआ तो इसी समय इस बात पर भी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष को इस बात पर चर्चा करवाना चाहिए, सरकार को इस बात पर जवाब देना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे। कम से कम आप जवाब ही दीजिए, ऑथेंटिसिटी बताइए आप क्या है। जब आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एक ही विद्यार्थी जब हर लेवल में अपना रिजल्ट लेके आ रहा है तो वो किसी एक ही लेवल पर ज्वाइन कर रहा है, तो बाकी सीट तो वैकेंट है। तो जस्टिस क्या कहता है कि उस बाकी सीट को भरा जाए उसी वैकेंसी में, आप उसी को वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं आगे। तो सदन के अंदर अब इसकी चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थियों ने एक लड़ाई कोर्ट में जाके लड़ी और वो लड़ाई के बाद कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट के आदेश आने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना सरकार का दिख रहा है और ना विपक्ष का दिख रहा है। तो जब विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष तो आवाज़ ही उठा सकता है, सॉरी टू से। तो विपक्ष जो है वो गंभीरता से आवाज़ उठा, क्योंकि कल जैसे हम एनआईएस डीएलएड की मुद्दा का बात करते हैं तो हमने कल देखा संसद में कि असम के जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई ने एनआईएस डीएलएड का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। वैसे हम चाहते हैं कि बिहार के नेता विपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव, जो सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं हमेशा से बात करते रहे और वो कहते रहे हैं कि ये शिक्षक वैकेंसी हमने लाया था, तब उनको इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वो विपक्ष में है, कि सरकार पर दबाव बना करके किसी भी तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट रिलीज करवाए और विद्यार्थियों के हित को निर्णय करवाए। क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी जो है 1 नंबर 2 नंबर से पीछे छूटा हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थी एज के वजह से उनका रिजल्ट नहीं आ पाया, जबकि वो कट ऑफ लाइन पे थे, कट ऑफ लाइन को क्रॉस किया, उस सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आ पाया। तो ये सब चीज़ सदन के अंदर अब चर्चा के केंद्र में आना चाहिए और यदि सदन के अंदर ये चर्चा के केंद्र में नहीं आता है तो मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए और सरकार और विपक्ष पर दबाव बनाना पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, कि साहब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, विद्यार्थियों के कैरियर के साथ, उनके भविष्य के साथ मत खेलिए, पीछे की वैकेंसी को मत करिए आगे कैरी फॉरवर्ड, है ना। जो फर्जी शिक्षक है जिनको आपने निकाला है, जो नहीं आ रहा है ड्यूटीज़ के अंदर में, तो वो सभी सीट जो खाली हुआ है उसी वैकेंसी में न्यायपूर्ण तरीके से उस पर अधिकार किसका बनता है? उसी वैकेंसी में जो विद्यार्थियों ने फॉर्म डाले हैं उन्हीं का वो अधिकार बनता है, तो उनको वो रिजल्ट मिलना चाहिए, उनको रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन सरकार इस पर विचार विमर्श नहीं कर रही है और सबसे बड़ी बात यह कि हाईकोर्ट का निर्णय आ जाने के बावजूद भी
इस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय न्यायालय, माननीय न्यायाधीश के बातों के बावजूद भी सरकार एक्शन में नहीं है, आयोग एक्शन में नहीं है। आखिर आयोग क्या चल रहा है मन में, आखिर सरकार क्या सोच रही है? कम से कम स्पष्टीकरण ही दीजिए ना सामने आकर के। अब बताइए कि इसमें आप रिफॉर्म क्यों नहीं लाना चाहते हैं। और ये अब हमें लगता है कि ये तभी हो पाएगा जब सदन के अंदर में भी, सदन से लेकर सड़क तक, सदन के अंदर में नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे को उठाए, सड़क पर जो है वो विद्यार्थी जो है वो अपनी गांधीवादी तरीके से अपने मांग को सरकार के सामने रखे, जिससे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रिलीज करे सरकार, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो अधर में कहीं ना कहीं लटका हुआ है। और ये कोई कोई गैर वाजिब मांग नहीं है, ये एक वाजिब मांग है, इसे कहीं से भी गैर वाजिब नहीं कर सकते हैं। तो गैर वाजिब मांग नहीं है, ये एक वाजिब मांग है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआर 1 में भी आना चाहिए, टीआर 2 में भी आना चाहिए, और टीआर 3 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी आना चाहिए। इसके लिए जो है सो सरकार को जो है सो ये ध्यान देना चाहिए, आयोग को ध्यान देना चाहिए कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के आए, क्योंकि ये सत्य बात है, ये सत्य बात है, इसमें कहीं कोई ये दोहरा नहीं है। ये सब लोग जानता है, जग जाहिर है कि टीआर 1 में भी सीट वैकेंट रह गया, टीआर 2 में भी सीट वैकेंट रह गया, टीआर 3 में भी सीट वैकेंट रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाना, वेटिंग लिस्ट का व्यवस्था करना अपने आप में अनिवार्य प्रावधान है दोस्तों। तो अगर ये सब हम एकजुट होइए और समृद्धि है इसके चैनल के बैनर तले आप सभी एकजुट होइए, मैं यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा और सरकार के ऊपर और विपक्ष से दबाव हम लोग बनाएंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को आप किस तरीके से रिलीज करेंगे और विपक्ष जो है सो इस मुद्दे को उठाए। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स न्यूज आपको लगातार मिलता रहेगा। समृद्धि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम मजबूत होकर के आपके मुद्दों को सरकार तक और विपक्ष तक लेकर के जाए, ताकि सदन के अंदर आपके सभी समस्याएं चर्चा के केंद्र में आ जाए। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।